प्यार करने की मिली सजा। 1-2 नहीं बल्कि 35 टुकड़ों में काट डाला। 18 दिनों तक फ्रिज में रखा लाश के एक एक टुकड़ों को लगाया ठिकाने। कहते हैं प्यार अंधा होता है, ऐसा ही कुछ हुआ मुंबई की एक लड़की के साथ। प्यार के चक्कर में उसके प्रेमी ने उसके 1-2 नहीं बल्कि 35 टुकड़े कर दिए और लाश को ठिकाने लगा दिया। प्यार को लेकर किसी ने क्या खूब कहा है कि प्यार एक ऐसी बला है जो इसमें फंसा है वो बुरी तरह से जला है। प्यार, इश्क और मोहब्बत की एक ऐसी ही दास्तान आजकल सुर्खियों में है जिसे जानकर हर किसी के रोंगटे ही खड़े हो गए। प्यार करने की सजा एक सिरफिरे आशिक ने ऐसी दी कि प्रेमिका को 36 टुकड़ों में काट कर रख दिया। बात कर रहे हैं श्रद्धा और आफताब के प्रेम कहानी, जिसमें आफताब नाम के आशिक ने प्रेमिका को 36 टुकड़ों में काटा और उसे जंगलों में फेंक आया। किसी तरीके से आफताब ने इस पूरी वारदात को सिरे से अंजाम दिया और कैसे श्रद्धा के प्यार परवान चढ़ा, इसी कहानी को जानेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर क्यों हालात इस कदर बिगड़े कि आफताब नाम के ये आशिक एक साइको किलर ही बन बैठा। कहानी की शुरुआत होती है साल 2016 से, जब आफताब और श्रद्धा की मुलाकात हुई। मुंबई में दो नौजवान मिले और जल्द ही वे एक दूसरे के प्यार में गिरफ्तार हो गए। हालांकि लड़की के परिवार को लड़का पसंद नहीं था, तो फिर ये प्रेमी जोड़ा दिल्ली शिफ्ट हो गया। बता दें कि 27 साल की श्रद्धा विकास बालकर नौकरी की तलाश में पहली बार मुंबई आई थी। महाराष्ट्र के पालघर में अपनी मां और भाई को छोड़कर श्रद्धा मुंबई में नौकरी के लिए आई थी। कॉल सेंटर में श्रद्धा की मुलाकात हुई 30 साल के आफताब अमीर पूनावाला से। कुछ समय बाद इनके प्यार की कहानी चल पड़ी और फिर आता है साल 2019। श्रद्धा और आफताब ये फैसला करते हैं कि अब वो अलग अलग रहने की बजाय एक साथ लिव इन में रहेंगे। हालांकि श्रद्धा के परिवार को ये रिश्ता कुछ पसंद नहीं था, तो ये कपल दिल्ली शिफ्ट हो गया और वे मेहरौली में एक फ्लैट लेकर साथ में रहने लगे। इसके बाद श्रद्धा ने अपने परिवार वालों से दूरी ही बना डाली, जो कि श्रद्धा की सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन इन सब के बीच में एक कड़ी थी श्रद्धा की सोशल मीडिया अकाउंट, जहां से श्रद्धा के माँ बाप और उसके दोस्तों को लगातार जानकारी मिलती रहती। खबरें जो सामने आ रही हैं उसके मुताबिक आफताब का रवैया श्रद्धा के लिए अच्छा नहीं, उसके साथ मार पिटाई भी किया करता था। बता दें कि श्रद्धा की मां मौत से पहले अपनी बेटी के कांटेक्ट में रही और उसे आफताब से दूर रहने की सलाह भी देती, लेकिन श्रद्धा ने यह कह हर टाल दिया कि आफताब अब सुधर गया है और अब उसका रवैया बिल्कुल ही ठीक। पुलिस की अगर माने तो आफताब ने श्रद्धा के मर्डर के लिए जो प्लानिंग की वो तो और भी ज्यादा हैरान कर देगी। आफताब ने पहले तो गला घोटकर श्रद्धा को मौत के घाट उतारा और फिर आरी से शव के 35 टुकड़े कर डाले। इसके बाद आफताब ने अलग से बड़ा फ्रिज खरीदा और शव के टुकड़ों को उसी फ्रिज में स्टोर करके रखा। 18 दिनों तक घर में शव के टुकड़ों को रखा और रोज रात को 2 बजे शरीर के टुकड़ों को एक एक कर प्लास्टिक बैग में लेकर जाता था और फेंक आता था। करीब 2 किलोमीटर जाकर वह शव जंगल में फेंकता था, जिससे जानवर उसे खा जाए। श्रद्धा का फोन बंद होने पर पिता को हुआ शक, क्योंकि 2 महीनों से श्रद्धा का फोन बंद आ रहा, जिसके बाद श्रद्धा के पिता ने पालघर के मणिकपुर थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। श्रद्धा दिल्ली के छतरपुर से गायब हुई, लिहाजा महाराष्ट्र पुलिस ने रिपोर्ट दिल्ली की मेहरौली थाने को आगे बढ़ा। दिल्ली पुलिस ने तफ्तीश शुरू की और सबसे पहले शक के तौर पर आफताब के फोन में झांका। 19 मई से श्रद्धा का फोन बंद था और आफताब भी 19 मई से ही दिल्ली में रह रहा था, जिसके बाद से पुलिस का शक गहराया। पुलिस पूछताछ के दौरान बार बार बयान पलटता भी रहता था। इसके बाद जब पुलिस ने कड़ाई की तो फिर आफताब ने सारा सच उगल दिया और फिर जो हकीकत है वो हम सबके सामने। अभी कुछ चीज़ें रिकवर हुई हैं घर के आसपास, कभी कोई जैसे डंपिंग ग्राउंड है, जंगल है, कई जगह से कई चीज़ें रिकवर हुई हैं। अभी सब चीज़ें लिंक कर रहे हैं। आरोपी के घर के आसपास से अक्यूज के घर पे। और कहाँ रहता था दिल्ली? यहाँ पे अपने छतरपुर में ही रहता था, तो मेहरौली के पीएस मेहरौली के एरिया में रहता था। सर वजह क्या थी और क्या एज है इन दोनों की? लगभग ये लेट 20s के हैं, 28-29 साल के हैं। ये लिव इन में थे, झगड़ा बढ़ता गया, एक दिन इसने आपा खोया और उसका मर्डर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत आज।